Welcome, my dear students of grade 9. Today we are going to start a new chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. In this chapter, we will study about the meaning of natural vegetation and wildlife and what are the factors that affect the natural vegetation and the wildlife, and also study about the different types of natural vegetation. Clear? Let us start today's work. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने आसपास एरिया में देखें तो हमें अलग अलग तरह की बुशेस, ग्रासेस, बर्ड्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे तो इनमें डिफरेंस आ जाते हैं। क्यों आते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी country of the world with about 47,000 plant species। हमारे इंडिया में लगभग 47,000 अलग अलग तरह की प्लांट स्पीसीज हैं and occupies a 10th place in the world and 4th place in the Asia in the plant diversity, and there are about 15,000 flowering plant in India, which are about 6% of the total number of flower plants in the वर्ल्ड। इसके अलावा इंडिया में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है लाइक फर्न्स, एल्गाई, फंगी, एंड 90,000 अप्रोक्सीमेटली there has been the species of animals and a rich variety of fish in its fresh and marine water. These are the different types of natural vegetation and wildlife in India. Now, what is the natural vegetation? Natural vegetation होती क्या है? Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid, has been left undisturbed by humans for a long period of time. Natural vegetation क्या होती है? जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, और इसको लंबे समय तक बिना छेड़े हम इसको छोड़ सकते हैं अनडिस्टर्ब्ड। दैट इज़ नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। इसे हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। मीन्स इसमें जो प्लांट्स ग्रुप करेंगे वहाँ की एरिया की जोग्राफिक कंडीशन कैसी हैं और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे। इसमें ह्यूमन की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। Thus cultivated crops, fruits, orchards from part of vegetation but not natural। इसलिए हम कह सकते हैं जो हम या ह्यूमन बीइंग जो कल्टीवेशन करता है अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, बिकॉज दीज नीड द फुल हेल्प ऑफ द ह्यूमन बीइंग। In this way, we can say that the natural vegetation is that vegetation which grow naturally without any human aid. But the crops and the fruits that we grow, that are not a natural vegetation because they need the human help. Next, flora and fauna. The term flora is used to denote plants of particular region or period. Flora means जो किसी एरिया के सभी तरह के प्लांट्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लोरा, एंड फ्योना रेफर्स टू द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ऑफ एनी एरियाज। दिस इज ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फ्योना किंगडम इज ड्यू टू द अनदर फॉलोइंग फैक्टर्स। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फ्लोरा है और फ्योना मीन्स अलग अलग टाइप्स की अलग अलग वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की। इसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं that we will study now. Relief features. Relief features that affect the natural vegetation and wildlife. Land is the first factor. Land affects the natural vegetation directly and indirectly. किसी भी एरिया की वेजिटेशन कैसी होगी उसको फर्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है दैट इज़ लैंड। क्योंकि अगर आप देखें तो माउंटेन एरिया में या प्लेट्यू एरिया, प्लेन एरिया,
ड्राई एरिया, वेट एरिया, जहाँ पर सब जगह एक जैसी वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ की लैंड अफेक्ट करती है। अगर फर्टाइल एरिया होता है तो वहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। द अनडुलेटिंग एंड रफ टेरेन्स ऑफ एरियाज वर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स, और जो रफ एरियाज होते हैं, रफ टेरेन्स होते हैं, जैसे माउंटेन एरिया होते हैं, प्लेट्यूज एरिया होते हैं, जहाँ पर फर्टिलिटी कम होती है लैंड की, तो वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं मिलेगी। दे गिव शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, वहाँ हमें अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो वी कैन से दैट लैंड affect the natural vegetation and the wildlife of any area. Next factor is soil. Soil also affect the natural vegetation of any area. The natural vegetation depend upon the fertility of any land. The soil also vary over space. हर जगह की soil एक जैसे नहीं होती. There are the different types of soils provide basis for different types of वेजिटेशन। अलग अलग तरह की सोइल अलग अलग तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडी सोइल, जो डेजर्ट एरिया में जो सैंडी ऑयल होती है, जिस कारण से वहाँ पर क्या होते हैं, कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस ग्रो करती हैं। वाइल जो वेट एरियाज होते हैं, मार्शिस एरिया है, डेल्टाई सोइल होती है, स्पोर्ट मैनग्रोव प्लांट्स, दैट इज़ डेल्टाइक वेजिटेशन। हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सोइल हैव कॉनिकल ट्रीज। अगर हम हिली एरियाज में देखते हैं तो जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पर मिलेंगे हमें कॉनिकल ट्रीज। सो सोइल ऑफ एनी एरिया आल्सो अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट। क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द vegetation and the wildlife of any area. The character and the extent of vegetation, कि vegetation कहाँ कैसी होगी, mainly determine the temperature along with the humidity in the air, precipitation and the soil. मेन वेजिटेशन कैसी होगी किसी एरिया की, वहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी उसको अफेक्ट करेंगे, जैसे ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपके वाटर वेपर्स एयर में कितने हैं, प्रेसिपिटेशन बारिश, और सोइल कैसी है। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स of the peninsula above the height of 950 meters, the fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth. जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता जाता है, जिससे वहाँ की वेजिटेशन भी अफेक्ट करती है, एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एल्पाइन वेजिटेशन। जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया से सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ जाते हैं तो भी आपकी वेजिटेशन मीन्स एक लैटीट्यूड से दूसरे लैटीट्यूड की तरफ हम मूव करेंगे तो वहाँ की वेजिटेशन अफेक्ट होती जाएगी। क्लियर? तो दैट टेम्परेचर अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया। नेक्स्ट फैक्टर इज फोटो पीरियड सनलाइट, मीन्स उस एरिया में सनलाइट का टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए वो सनलाइट मिलती है, दैट आल्सो अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया। तो जो प्लेसेस होते हैं लैटीट्यूड अल्टीट्यूड, जहाँ पर हमें ज़्यादा देर तक सनलाइट मिलती है तो वहाँ पर वेजिटेशन अच्छी होगी, वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो करती है। एज वी सी दैट इन द समर सीजन ज़्यादा समय तक लाइट रहती है, दैट्स वाई ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर सीजन। और अगर हम देखें दिस इज़ इक्वेटर, इक्वेटर पर जो होता है आपकी सन की रेस हमेशा ज़्यादा समय तक रहती है, जिस कारण से उसके आसपास के एरिया में ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने के मिलेंगे बिकॉज ऑफ द लॉन्गर पीरियड ऑफ द सनलाइट। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया इज precipitation. Precipitation means rainfall. The amount of rainfall also affect the vegetation of any area. In India, almost the entire rainfall brought by the advancing southwest monsoon June to September and retreating northeast monsoon. हमारे इंडिया में जो पूरे जो वेजिटेशन है वो
मानसून पर डिपेंड करती है, जो साउथ वेस्ट से स्टार्ट होती है जून से सितंबर तक, और रिट्रीटिंग मानसून जो नॉर्थ ईस्ट से वापस जाती है, क्लियर, और दिसंबर तक फिनिश हो जाती है। दैट अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ इंडिया। एरियाज हैव हैवी रेनफॉल। जिन एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर डेंस वेजिटेशन होती है, एज़ कम्पेयर टू एरियाज विथ लेस रेनफॉल। जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर वेजिटेशन भी ज़्यादा डेंस नहीं होती। Clear that students? That why we can say that the areas that are near the western slopes of the western Ghat, अगर वेस्टर्न घाट में देखा जाए, इस साइड के जो एरिया है वेस्टर्न घाट के एरिया जहाँ पर मानसून स्टार्ट होती है, तो जहाँ पर हमें ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट, क्योंकि जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती। क्लियर? तो दीज आर द different factors that affect the natural vegetation of any area. In the next video, we will study about the different types of vegetation and what is the importance of the forest in human life. Thank you for watching the video.